पर, हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आमीन। सब अपना फोन साइलेंट पे कर ले। 2 मिनट बंद कर ले जाए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਆ। जितने भी अजीज बैठे हैं सबसे दरख्वास्त है कि आप सब जो हैं वो अपने फ़ोन को साइलेंट करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए खुदाम के कलाम की तरफ हम ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से पुराना अहदनामा मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब। मलाकी की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 3रा बाब, उसकी 13वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से मलाकी की किताब 3रा बाब, उसकी 13वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। जिन मेरी बहनों को भाइयों को ये हवाला मिला है जरूर पढ़ने में रहनुमाई करिए। एक एक करके सब पढ़िएगा। ये एक ही हवाला है और सब जो है वो बार बार इस हवाले को पढ़िएगा ताकि आपको बार इस हवाले को पढ़ने से दोहराई हो सके कि खुदा का कलाम जो है वो क्या फरमाता है। जिस किसी को हवाला मिल रहा है जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। आमीन। तशरीफ रखिए जी। किसी और को हवाला मिला है? जी मिला किसी और को हवाला? चलिए दोबारा सुनिएगा गौर से। खुदावंद फरमाता है तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मखालफत में क्या कहा। खुदावंद की कलाम के सुने और पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम अक्सर औकात खुदा को अपने खिलाफ कर लेते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारा खुद का बेजा रवैया है, जिसमें हमारी बेअक्ली सबसे बड़ा मानी जो है वो रखती है। बाज़ हम खुद जो है अपने कामों से खुदा को अपने खिलाफ कर लेते हैं। उसमें हमारी कामअक्ली नाअहली वो सबसे बड़ा मायनी होती है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में हर बार चुनौती देते हैं और खुदा हमारी मुखालिफ हो जाता है। लेकिन ये हमारी कामअक्ली है। आज सुबह हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, तलावत करता मतन के मुताबिक जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हम खुदा की मुखालफत कैसे करते हैं। हम खुदा की मुखालफत कैसे करते हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट पर गौर किया जाए तो यहां पर हमें खुदा जो है वो मलाकी नबी के वसीला से हमें बताता है कि खुदा जो है यहां पर बनी इसराइल कौम पर अपना रहम करने के लिए जो हमसे बात करता है। बनी इसराइल कौम जो है वो बार खुदा के हुजूर वही काम करती है, वही कारनामे अंजाम देती है जिनको वो बार खरूज की किताब से लेकर मलाकी तक हमें काम करते हुए नजर आती है। वो बार उनको जो है यही बताने की कोशिश करता है कि भाई मैं तुम पर रहम करना चाहता हूं, मैं तुम पर रहम करने का वादा कर रहा हूं। लेकिन वो फिर भी वही काम करते हैं जिससे उनको बार टोका जाता है।
बिब्लिकली अगर पॉइंट के हिसाब से इसको देखा जाए तो यहां पर खुदा जो है बनी इस्राएल कौम को बताना चाहता है कि तुम्हारी जो बातें हैं वो बहुत सख्त हैं और तलख हैं। तुम्हारी बातें जो हैं बहुत सख्त हैं और मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। और किसके खिलाफ है? मेरे खिलाफ हैं। तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। बनी इसराइल को हम बार वही बातें, वही बुड़बड़ाना, वही कह कहाना, वही बातचीत, वही मुखालफत करते हैं, जिससे वो बार करने के बावजूद फिर कहते हैं कि हमने क्या किया। जैसे एक जानवर जो है वो अपना खाना जो है वो अपने मुंह से निकालता और फिर उसे उगल जाता है। ये वही बात है कि एक इंसान, एक कौम बार काम वही करने के, अपने आप को जलील करने के और खुदा की मुखालफत करने के बावजूद भी यही कहती है कि हमने क्या किया। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई इंसान किसी दूसरे का नुकसान कर दे, किसी को चोट पहुंचा दे, किसी को बर्बाद कर दे, किसी की दौलत लूट ले, किसी की जिंदगी खत्म कर दे, किसी का कत्ल कर दे, किसी को जान से मार डाले, तो उसके बाद क्या कहे? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ नहीं पता। और साथ जिस इंसान के ये धोखा हो चुका, जिस इंसान के साथ ये वाकया हो चुका, उस इंसान के बारे में कोई सोच नहीं कि उस पर क्या बीत रही है। और ये कहना कि हमने तेरे खिलाफ क्या किया, हमने तेरे खिलाफ क्या किया, बहुत सख्त है, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। हम अक्सर औकात भूल जाते हैं, हम अक्सर औकात ये बातें अपने जहन से निकाल देते हैं कि हम मुखालफत किस अंदाज से करते हैं। हम करने के बावजूद भी यही कहते हैं नहीं मैं ठीक हूं, मैं तो कुछ भी नहीं आख्या, मैं तो कुछ भी नहीं किया, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। आलिम कहते हैं साफ नजर आता है, इस आयत के हवाले से वो कहते हैं कि साफ नजर आता है कि खुदा के लोगों की जिंदगी, खुदा के लोगों की जिंदगी में और खुदा की इबादत करने में बेतवज्जी, ढीलापन और खराबियां हैं। ये बातें जो हैं ये महज वो बनी इस्राइल कौम के लिए नहीं कर रहा। आज से जो हजारों साल पहले जो बात की गई है, ये गालबन मलाकी की किताब जो है ये 500 कबल अल मसीह जो है वो लिखी गई है, ठीक है। तो अब यहां पर जो बात की गई है उस वक्त तो बनी इस्राइल कौम के लिए थी, लेकिन आज ये बात जो है जो मेरे और आपके लिए है। भाई इसका मतलब ये नहीं कि बनी इस्राइल कौम के लोग बड़े सादा थे, बड़े इबादत गुजार थे, वो भी कई बार बीच में डंडियां मार जाते थे, कई बार वो भी बेअक्ली का मुजाहरा कर जाते थे और ऐसी बेअक्ली का मुजाहरा करते थे कि खुदा क्या होता, खुदा उनसे नाराज हो जाता और फिर क्या करता, आखिरकार फिर वो यहां पर अल्फाज कलम नशीन करता है, कहता है तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। अब यहां पर आलिम का कहना है कि साफ नजर आता है कि खुदा के लोगों की जिंदगी में और खुदा की इबादत करने में बेतवज्जी, ढीलापन और खराबियां हैं। ये दुनवी तौर पर अगर हम अपनी कलीसिया पर ले लें, हम अपने लोगों पर ले लें, तो ये बात हमारे ऊपर भी लगती है। कहता है कि बड़ी बेअक्ली है, ढीलापन है, खराबियां ने बड़ियां जी। और खराबियां क्या है? खराबियां जी हैं कि अगर असी आख्या ना कि यार असा इबादत करनी है, वो बंदा भावें जिहड़ा पासबान है वो आखे यार जल्दी कर लो यार, वो लोग पता क्या बस आ 2 मिनटा च आए जी, असी मकाया काम, वो जनाब करते करते घंटा लग जाता।
क्या फरमाता है? मलाकी क्या कह रहा है? कहता है ढीलापन और खराबियां हैं, ढीलापन और खराबियां हैं। अच्छा ये फर्ज करें अगर मैं खुद से कहूं, अगर मैं खुद से कहूं, मैं खुद से भी कह सकता हूं, लेकिन यहां पर तो कुरान फरमा रहा है, तो इसमें तो कोई छूट नहीं है ना, इसमें तो कोई समझ ले कि इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई बंदिश भी नहीं है। कलाम सीधा सीधा साफ अल्फाज कह रहा है, कहता है खराबियां है, ढीलापन है। और जब ये ढीलापन है, खराबियां हैं, तो हम किस तरह, हम मुखालफत इसी तरह से तो कर रहे हैं उसकी, ये मुखालफत है उसकी। जब हम ढीलापन करते हैं, जब हम खराबियां अपने अंदर पैदा करते हैं, यही तो मुखालफत है उसकी। और किस तरीके से हम मुखालफत करते हैं भाई? जिंदा खुदा की मुखालफत होती ही इस तरह से है, जब हम अपनी इबादत जो है, जो हमने अपना एक वक्त ठहराया है, फर्ज कर लें ये इबादत एक अलग बात है, अपनी एक पर्सनल इबादत, अपनी एक पर्सनल दुआ, पर्सनल एक जो इबादत है, अपनी पर्सनल दुआ जो है, अपनी पर्सनल जो बाइबल स्टडी है, उसमें ढीलापन, उसमें खराबियां। याद रखें, बड़े बड़े सियाने लोग हैं, उनकी बातें सुन के तो बड़ा मजा आता है। कई बार वो कहते हैं कि यार बड़ा सोहना लगता, कहते हैं जे कलीसिया जिहड़ी है ना, कलीसिया, जे कलीसिया रजी होवे ना, तो पादरी भी की हुंदा, रजिया हुंदा। कलीसिया रजी हो तो पादरी भी रजिया हुंदा, ते जे कलीसिया जिंदा होवे तो पादरी भी जिंदा हुंदा है। कलीसिया रजी होवे तो पादरी भी रजिया हुंदा है, ते जे कलीसिया जिंदा होवे तो पादरी भी जिंदा हुंदा है। हालांकि ये बात थोड़ी सी अगर देखें ना तो थोड़ी सी गलत मालूम होती है कि जे कलीसिया जिंदा है तो पादरी भी जिंदा है। मैं समझता हूं कि अगर इसको दुरुस्त किया जाए तो मैं समझता हूं कि अगर पादरी जिंदा है ना तो कलीसिया जिंदा है। लेकिन कनेक्ट इसलिए इस बात को किया गया है क्योंकि कलीसिया के अंदर भी जान होनी चाहिए, कलीसिया साथ हो, कलीसिया साथ हो, खड़ी हो, पॉइंट के हिसाब से बात करे, नहीं जी इस तरह करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुखालफत यही तो है, और क्या मुखालफत? खराबियां भी हैं, ढीलापन भी है, कोई पता नहीं अपनी लाइफ का, उसमें भी ढीलापन है, उसमें भी खराबी है। हम कई बार कोई इंसान अगर आगे बढ़ भी रहा हो तो हम उसे आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। हम खुदा की मुखालफत कैसे करते हैं? कलीसिया जो को अगे टुर जे, अपनी इमाम जो को अगे टुर जे, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੈਨੂੰ खुदा बरकत दे, ਵੱਧ भाई आगे। हम कई बार अपने बच्चों को उनको कहना शुरू कर, तू नहीं कर सकता, तू नहीं आगे बढ़ सकता, तू सारी जिंदगी इस नहीं रहना, तू सारी जिंदगी इस नहीं रहना, तू नहीं आगे बढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। भाई आप खुदा के बनाए हुए इंसान की अपनी बातों से मुखालफत कर रहे हैं, अपनी बातों से मुखालफत कर रहे हैं। क्या ये जो जिस्म उसका बनाया हुआ है वो चाहता है कि ये मर जाए? क्या ये जो जिस्म बनाया हुआ है क्या वो चाहता है कि ये खत्म हो जाए? वो तो चाहता है कि मेरा बनाया हुआ जिस्म सिर्फ मेरी इबादत करे, मेहनत करे, खुदा का कलाम सुने, पढ़े, दुआ करे। और अगर इस जिस्म के खिलाफ कोई बातें कहे तो क्या उसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। ये मकसद है उसका, ये जमीन है उसकी, ये कलाम है उसका, ये मट्टी है उसकी। हम क्यों एक दूसरे को ऐसे कर दे रहे? तू कुछ नहीं कर। माँ बाप भी ऐसे करते हैं, अपने बच्चों को क्या कहना, तू नहीं कुछ कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, हम इन अल्फाजों से हम अपने खुदा की मुखालफत करते हैं, हम खिलाफ हो जाते हैं। होता पता क्या है, जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना तो बच्चों के ज़हन में उनका म्यार और कम हो जाता है। वो सोचते हैं अच्छा असी हरे वाकई कुछ नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि बार वही अल्फाज उनके जहन में डाल डाल के ना तो वो फतूर भर जाता है जहन में। वो बच्चा कहता है पता नहीं वाकई मैं इस काबिल नहीं हूं, पता नहीं मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। अगर उससे थापड़ी देकर ये बोला जाए यार को नहीं, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा सब कुछ, खुदा खैर करेगा, दुआ करया कर, बाइबल पढ़या कर, कुछ नहीं होगा, खुदा खैर करेगा। वो हम अगर उसका हौसला बढ़ाने के हम ये कहते हैं कि नहीं तू नहीं कुछ कर सकता, तो फिर क्या होगा? वो
तो और ज्यादा ढीला हो जाएगा, वो और ज्यादा कहेगा अच्छा यार मैं का मतलब कख भी नहीं हैगा। ये अल्फाज खुदा की मुखालफत करते हैं। फर्ज कर लें अगर अगर खुदावंद यीशु मसीह, कर तो नहीं सकते ऐसे, खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से कमांड लेकर आए थे, उसने अपने बाप के खिलाफ कोई बगावत तो नहीं की? बगावत की उसने? नहीं की। लेकिन उसके शागिर्दों में से किसने की? यहूदा अस्करियोती ने खिलाफ वर्जी की, मुखालफत की। यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा? मारा? उसे कुछ कहा कि तू सारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकता? उसे कुछ नहीं कहा। और हुआ क्या कि उसे खुद ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ, जाके फांसी लेकर मार गया। मुखालफत नहीं की इसने। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है खुदा यीशु मसीह से, तू जो करता है जल्दी कर, तू जो करता है जल्दी कर। बोसा लेके मुझे पकड़वाना चाहता है। बड़े मीठे अल्फाज के साथ उससे बात कर रहा है, तलखी नहीं अल्फाजों में। बाज औक़ात हमारे अल्फाजों में तलखी आ जाती है। भाई जो अल्फाज तलखी के साथ आप कहते हैं, नरमी के साथ कभी किसी को कह के देखिए, हो सकता है कि नरम जुबान के साथ हड्डी टूट जाए, नरम जुबान के साथ किसी का दिल पिघल जाए। सख्ती के साथ किसी को अल्फाज कहने से अगला बंदा और ज्यादा सख्त हो जाता है। वो कहता है यार इन्हें तो बोलना ही नहीं पता है। अगर वही अल्फाज अगर हम नरमी में किसी को बोल दें तो खुदा की मुखालफत नहीं करते, बल्कि खुदा आपके दिल में और उस इंसान के दिल में रहम डाल देता है। हो सकता है कि जो काम आपका सालों में होना हो वो महीनों में नहीं बल्कि दिनों में हो जाए। आमीन। हम अपने अल्फाजों से खुदा की मुखालफत करते हैं। हम किसी का हौसला बढ़ाने के हम उसको गिरा देते हैं, उसके मियार को गिरा देते हैं। यहां पर बनी इस्राएल कौम खुदा के मियार को गिरा रही है, खुदा के मियार को नीचे लेकर आ रही है, फुट बढ़ा रही है। लेकिन खुदा वादा कर रहा है रहम करने का, कहना मैं तेरे ते रहम करांगा। लेकिन ये बजाय खुदा का रहम अपनी जिंदगियों पर लेने के उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उसकी क्या कर रहे हैं? खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वो तो आने ने यही तेरे खिलाफ की बोले है, यही तेरी की मुखालफत की थी, असी तेरे खिलाफ की बोले तो यही तेरी मुखालफत की थी। तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, ईटियां को सख्त कि अगला बंदा भी ओना ज्यादा सख्त हो जाता है। क्या करना है हमें? क्या हमारी सारी जिंदगी इसी लम्हे में गुजर जाएगी? क्या हमारी सारी की सारी जिंदगी इसी मामलात में गुजर जाएगी कि हम अल्फाज ऐसे बोले कि हम खुदा की मुखालफत करते रहें, हम ऐसी बातें करते रहें? भाई बातें वो करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हों। हर वेले किसी ने पुनद्या रहना, हर वेले किसी ना किसी की मुखालफत करते रहना। भाई मुखालफत तो आप कर रहे हैं, वो असल में मुखालफत खुदा की कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान भी तो खुदा का बनाया हुआ है। उसका अमल जैसा भी हो, वो जैसा भी हो, वो आपके सामने अगर वो आप समझते हैं कि वो बुरा है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा भी तो है ना कि शरीर ध्याड़ियां अखां दे सामने फलणगे ते फुलणगे। तो भाई उनको फूलने देना। आप अपना म्यार देखें, आप अपना किरदार देखें, अपनी बातों से खुदा की मुखालफत ना करें, ना किसी को जुटलाएं, बस कहें कि ठीक है जिधर चलता पे चलता रह दो, ठीक है। अपने आप को देखें, क्या मैं दुरुस्त हूं? और मैं दुरुस्त हूं, मैं ठीक हूं, मैं कितना खुदा के साथ अच्छा हूं, मेरा म्यार जो है वो खुदा के नजदीक जो है वो कितना अच्छा है। हम दूसरे की आंखों में तिनका देखते रहते हैं और अपने ही अल्फाजों से खुदा की मुखालफत करते रहते हैं। हम ये खुद नहीं सोचते कि हम अपने गिरे बाद में अगर जाकर देखें तो हम कितने अच्छे हैं या हम कितने बुरे हैं। कई बार लोग जो हैं आमतौर पर आम इंसान पर भी उंगलियां उठाते हैं, खादमों पर भी उंगलियां उठाते हैं, खादमों पर भी उंगलियां उठाते हैं। अज साडी जिहड़ी खिदमत दा जिहड़ा म्यार है ना, अज हकीकत तुहानूं दस्सण लगा जिहड़ा मैं अपनी जिंदगी च तजर्बा कीता है।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। मुखालफत करते हैं हम, मुखालफत करते हैं खुदा के कलाम की, अपनी बातों से। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किरदार हर शख्सियत एक जैसी नहीं होती। जैसे मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सबसे अलग है, हमें भी सबसे अलग बनना है। हमें हर एक इंसान को देखकर कॉपीराइट नहीं करना, अलग है और अलग बनना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने हमें सबसे अलग बनाया है। और हमारी पहचान अगर आईडी कार्ड पे अलग है तो हमें दुनियावी तौर पर भी अलग ही होना चाहिए। हमारी पहचान, हमारा किरदार, हमारी शख्सियत भी दुनियावी तौर पर अलग ही होनी चाहिए, ताकि अगर हम कल को पहचाने जाएं, हमें अपने आईडी कार्ड से, हमें अपने किरदार से, हमारी शख्सियत से और हमारी बातों से हमें पहचाना जाए। बनी इस्राएल कौम को लोग क्यों पहचान जाते थे पता है? उनकी पहचान से। ए इब्रानी ने, ए खुदा नूं मनन वाले ने, और इन्हां नूं खुदा ने मिस्र चों कढ के लिआंदा ते इन्हां दे इक समंदर जिहड़ा दो टोटे कर छड़िया, दो हिस्से कर छड़ा। ये उस खुदा नूं मनन वाले ने। वो गवाही, वो मौजज़ा, जब तक वो खुदा के हुजूर उसकी इबादत करते, या कौमें अगर उनके खिलाफ होना चाहती तो वो सबसे पहले ये सोचती थी कि ये जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ अगर कदम उठाना है तो बड़ा सोच समझ के। वो उनके खिलाफ बातें नहीं थी करते, उनको पता था कि अगर हम बुड़बड़ाएंगे तो हम खुदा के खिलाफ बातें करेंगे। वो डरते थे। लेकिन अज वो डरते हैं तो अज असी जनाब कट के लेंबियां दे लेंबे गल्लां कर के ते अगले दी इस तरह दी मुखालफत करने, वो बंदा टुट ही जाता है, वो किसी कासे जोगा नहीं रहता है। भाई सोचें, ख्याल करें कि हम अपनी बातों से खुदा की मुखालफत कर रहे हैं। टॉपिक क्या था आज का? हम क्या टॉपिक था? हम खुदा की मुखालफत कैसे करते हैं? अपनी बातों से, उसके खिलाफ या उसके लोगों के खिलाफ या उसके बंदों के खिलाफ बातें कर करके। हमने सिर्फ अपना आप देखना है कि भाई मैं कितना अच्छा वा, मेरे किरदार च कितनी अच्छाई हैगी है। अपना बड़ा बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि खुदा का बड़ा बनाना, उसका जो किरदार है उसे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने किरदार में उसको बढ़ाएं। दुआ मांगने हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह, ऐ खुदावंदा असी घटिए तू बढ़े, असी घटिए तू बढ़े। तो इसमें क्या चीज होती है? यही चीज होती है कि हम खुदा को बढ़ोतरी देते हैं, खुदा के कलाम को, उसकी जात को, उसके कलाम को, उसकी कुदरत को। तो अगर उन सारी चीजों में खुदा को हम बढ़ोतरी देते हैं तो फिर क्या करते हैं हम? भाई हमारे किरदार के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हम दूसरों को बातें कर करके खुदा की मुखालफत में ना लेते रहे अपने आप को। दूसरों के खिलाफ बातें कर करके हम खुदा के खिलाफ मुखालफत करते रहते हैं। आखिर क्या होता है कि वो हमारे खिलाफ हो जाता है, हमारे सहन को पड़ जाता है, हमारे ख्यालात को पड़ जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि बंदे किस तरह दे, इन्हां दे किरदार किस तरह दे, इन्हां दी शख्सियत किस तरह दी। फिर असीं नहीं यार साडी जिंदगी च कोई काम नहीं हो रहा है। भाई अपने आप को सेट करेंगे, अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को, हम ऐसी बातें करना
जो किसी के खिलाफ है वो बंद करेंगे तो फिर हम मखालफत भी नहीं किसी की करेंगे। और फिर क्या होगा, अगर आप किसी के खिलाफ बुरा नहीं ना बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी कोई बुरा नहीं बोलेगा। वो की आंदे पंजाबी जी नु जी, आप अच्छे हैं, जिस इंसान को मिलेंगे वो भी आपको अच्छा ही लगेगा। अगर आप बुरे हैं, जिस इंसान को मिलेंगे वो आपको बुरा ही लगेगा। और की आंदे काने नु कान महसूस होंदी है अपनी, वो जिवें दा आप हुंदा उवें दूजा इंसान उन्हें लगदा है। वो आंदा मैं पैड़ा तो दूजा भी पैड़ा, तो दूजा इंसान का तीसरा उन्हें पता क्या आंदा, तेनू हर इंसान जेड़ा ना वो अपने घर ही लगता है। हम बातें कर करके खुदा के खिलाफ जो है बातें करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। याद रखें, चाहे कोई बड़ा है या छोटा, आप उसकी हौसला अफजाई करें। भाई उसके लिए दुआ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके लिए दुआ कर सकते हैं। खुदा कदी किसी के खिलाफ बोलते हैं वेख्या, खुदा ने कदी किसी के खिलाफ बोलिया नहीं ना बोलिया, क्यों नहीं बोलता? उन्हें जरूरत ही की किसी के खिलाफ बोलना। तो भाई अगर वो नहीं बोलता तो फिर हम क्यों बोलते? माना कि इंसान गलती का पुतला है, ऑप्शन, लेकिन मैं नहीं इस चीज को मानता। मान लिया कि कोई लोग जो हमें दुख देते हैं, हमें परेशान करते हैं, बाज़ बात हमारी जुबान से उनके खिलाफ बातें निकलती हैं, लेकिन उनके लिए दुआ करें। उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनके ज़हन को खोले, उनके खिलाफ बातें करके खुदा की मुखालफत ना करें। एक वक्त आता है कि वो लोग खुद बदल जाएंगे, खुद आपके पास आएंगे, यार असाया काम कीता है, असी मानने हैं। जब खुदा ऐसा नहीं करता तो फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? हमारे किरदार में मनफी सोच और मनफी बातें क्यों आती हैं? सिर्फ इसलिए कि सानू सिर्फ इन्ना को अख्तियार मिले हैं कि असी जनाब अपनी जिंदगी जिस मर्जी तरीके से गुजार सकने। भाई याद रखें, अगर आपको अख्तियार मिला है तो इसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। अख्तियार मिला है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें। इंसान का किरदार, उसकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए, उसकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि जब वो इस दुनिया से कूच करे तो बाद में लोग उसकी मुखालफत ना करें। आखिर चंगा सी यार, ਉਹਦਾ किरदार अच्छा सी, उन्हें कदी किसी के खिलाफ जो है कोई गल नहीं सी कीती, उन्हें कदी किसी को मारिया नहीं, उन्हें कदी किसी को गाली नहीं कढ़ी है। लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मैंने वो भी लोग देखे जो झूठी तारीफ करते हैं। मरण तो बाद पहला उन्हें भैड़े हरे किनू को काम कीते होंदे ने, जो मर जांदे तो आंदे ने ये बड़ा ही चंगा सी, ये बड़ा अच्छा सी यार, इन्हें कदी किसी ना कोई भैड़ी चंगी नहीं कीती। ते दुनिया ते रहिंदियां दिल करे उन्हें जो काम करना सी उन्हें कर करके तो उन्हें अखीर कर छड़ी हो, लोगों के नक च दम कर छड़िया हो। ते जदों बेचारा दुनिया तो टुर गया तो वो खिलाफ अच्छियां गल्लां कर करके लोगों को पे दसना, जेडे लोग आए होंदे उन्होंने पे दसना ये बड़ा चंगा सी। भाई जो जिसका म्यार है उसे वहीं पर रहने दें, मुखालफत ना करें खुदा की। जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही रहने दें। क्यों हम अपने ऊपर गुनाह पर गुनाह चढ़ाते जाते हैं? ऐसी बातें ना करें, अपने आप को गुनाहगार ना ठहराएं। कोई इंसान जैसा है उसको वैसा पेश करें, क्योंकि कल को जब आप खुदा के सामने जाएंगे ना तो आपका किरदार वही होगा जो आप लेकर जाएंगे। किसी दूजे के कहने के नाल तेरा किरदार बदल नहीं जाता। मुखालफत ना करें खुदा की, उसके खिलाफ बातें ना करें ऐसी। अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसे अच्छा कहें, अगर कोई बुरा है तो उसे कहें कि ये बुरा ही है, हाँ ये बुरा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। भाई पता चलेगा कि जो हकीकत है वही हकीकत है। खुदावंद यीशु मसीह जो है
वो जब भी किसी इंसान के साथ बात करते सीधी उसके मुंह पर कहते थे। शमौन के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। वो कहता मैं तेरे लिए जान भी दे सकता। वो कहता शैतान दूर हो। सामने उसके मुंह पे कह दिया। यहूदा इस्करियोती है, पता चल के किसी बंदे ने मुझे पकड़वाना, उसके सामने से कह रहे हैं कि तू जो करता है जल्दी कर। अगर मुंह पर बात कर दी जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, एक चीज है कि लिमिट में रहकर ये ना हो कि जनाब लड़ाइयां ते जंगा होनी शुरू हो जाए। आपकी बात माकूल होनी चाहिए, आपका किरदार माकूल होना चाहिए, आपकी जुबान माकूल होनी चाहिए बात करने के लिए। कोमल बयानी से किसी के साथ आपने बातचीत करनी ताकि किसी ने चुभे भी ना तो उन्हें समझ भी आ जाए। और कोशिश करें अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो साइड पे ले जाएं। किसी को बात समझाना चाहते हैं तो साइड पे ले जाएं। लोगों के सामने बातें करके खुदा की मुखालफत न करें। साइड पे ले जाएं, साइड पे जाकर उसे समझाएं, उसे समझ भी आ जाएगी, उसे शर्मिंदगी भी नहीं होगी। लेकिन लोगों का कुछ का कहना नजरिया यह है कि नहीं दुनिया के सामने बाजू की बेइज्जती कर देनी चाहिए ताकि उन्हें समझ हो। लेकिन वक्त की नजाकत के हिसाब से इस चीज को कहा गया है। टॉपिक क्या था? हम खुदा की मुखालफत कैसे करते हैं? बातें कर करके इसके खिलाफ अपने बच्चों के, अजीजों के, रिश्तेदारों के और भी जितने भी आस पास लोग, हम बातें कर करके हम खुदा की मुखालफत करते हैं। समझ रहे होते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे ये होते हैं कि जी हम कुछ जो है ना बुरा नहीं कर रहे बल्कि अच्छा कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। लेकिन असल में आप अपने जुबान से बातें कर करके खुदा की मुखालफत कर रहे थे, गुनाह अपने ऊपर साथ ही चढ़ा रहे थे। चैलेंज क्या है मेरे और आपके लिए आज? ख्याल करें, सोचें कि क्या आज से जब तक मैंने जिंदगी गुजारी, पीछे जितनी जिंदगी गुजार कर आया हूं, क्या मेरी जिंदगी में खुदा के कलाम को सुनकर आज कोई तब्दीली आई है? या अगर तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो फिर सोचना इस बात पर है कि क्या आज तक क्या वाकई में ऐसा करता रहा हूं? मैं लोगों के खिलाफ बातें कर करके अपनी जुबान गंदी करता रहा, खुद पर गुनाह चढ़ाता रहा और खुदावंद जिंदा जो आसमान पर उसकी मुखालफत करता रहा और आखिर वक्त आया कि वो मेरे खिलाफ हो गया। चैलेंज यह है कि अगर ऐसे मामलात हैं तो फिर आज अपने आप को खुदा के हुजूर लाकर कचहरी में खड़ा करें कि खुदावंद आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने अल्फाजों से चुनाव देखूंगा और उस चुनाव को देखकर मैं फैसला करूंगा कि मैं आज से तेरी मुखालफत नहीं करूंगा। बातें कर मैं आज से अपनी जिंदगी का म्यार ऐसा बनाऊंगा कि मेरे किरदार में तेरा किरदार नजर आए, तेरी शख्सियत नजर आए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आए दुआ।